जेई प्रेप अगर हम छोटी एज में कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर हम जेई पे ही फोकस्ड हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं, बिकॉज जेई आपका 4 साल बाद होगा, राइट? 4 से भी ज़्यादा साल बाद होगा एक्चुअली अभी तो अब 4 साल तक क्या करूँ? तो कहीं ना कहीं एक टाइम पास चाहिए होता है जो हमें जेई के लिए भी प्रिपेयर करें। एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम पास ऑफ क्लास 9th, टाइम पास तो नहीं, बहुत ही अच्छा एग्जाम भी है ये, इज एन एग्जाम कॉल्ड आईजेएसओ। ठीक है, तो ये एक एग्जाम है जो क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है। इस एग्जाम के अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेज निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, कि इसमें इंडिया से ऑलमोस्ट 30,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, अब तो शायद और ज़्यादा होगा, और 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर उन 300 के बाद एक सेकंड लेवल होता है जिसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फिर थर्ड स्टेज में उन 35 बच्चों में से एक टीम सेलेक्ट की जाती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, 6 बच्चों की। और जैसे ओलंपिक्स होते हैं ना, वैसे इसमें इंडिया की टीम जाती है एक किसी फॉरेन कंट्री में, और आप वहाँ पे compete करते हो और मेडल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और फोर्थ स्टेज जो होता है उसमें ट्रेनिंग होती है आपकी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, और फाइनल एग्जाम आपका इंटरनेशनल इवेंट होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने पर्सनली थर्ड स्टेज किया हुआ है। ठीक है, थर्ड स्टेज का जो कैंप होता है वो तक मैंने अटेंड किया हुआ है, तो जिसमें 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और इनफैक्ट ये मेरा पहला मेजर एग्जाम था। ठीक है, उससे पहले मैं इतना कोई स्मार्ट बच्चा था नहीं। ठीक है, और मुझे लगता है इस एग्जाम की वजह से ही मेरी एक जो लेवल उस लेवल की हो गई कि मैं रैंक 1 तक जा पाया जेई में, राइट? उससे पहले मेरा इतना लेवल था नहीं, मैं नॉर्मल चीज़ें पढ़ता था अपने स्कूल की। इस एग्जाम की प्रिपरेशन की बदौलत मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी चालू की। तो इस एग्जाम में स्पेशल चीज़ क्या है कि इसमें 11th-12th की चीज़ें आती हैं कुछ कुछ। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और ज़्यादा आती है। जैसे फर्स्ट लेवल में 50% 9th-10th का थोड़ा एडवांस्ड रहता है, और 50% 11th-12th का बेसिक्स रहता है। सेकंड लेवल में 11th-12th का थोड़ा सा बेसिक टू मीडियम लेवल आता है, और थर्ड लेवल एंड बियॉन्ड में पूरा 11th-12th लेवल का ही आप कहीं ना कहीं कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है, लेकिन प्रिपरेशन एनीवे अपनी अच्छी हो जाती है फॉर योर जेई। ठीक है, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में क्या है, एक अच्छा कंपटीशन है। मतलब एक तो है कि आप खुद पढ़ रहे हो, एक ही किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपटीशन होता है तो एक फील आ जाती है, राइट, एग्जाम की। और इस एग्जाम की बदौलत मैंने एचसी वर्मा जैसे अपनी 9th-10th में कंप्लीट कर ली थी। इनफैक्ट मैंने 11th की जो एनसीईआरटी होती है केमिस्ट्री की, वो भी मैंने पढ़ ली थी। कुछ टॉपिक्स 12th के भी पढ़ लिए थे। बायोलॉजी तो पूरी 11th-12th की उखाड़ ली थी, और इवन मैथ्स के भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि पहले मैथ्स भी आता था, अब इसमें नहीं आता है तो नहीं पढ़े उतना, बट मैथ्स भी थोड़ी पढ़ ली थी, राइट? तो इस एग्जाम की वजह से ही मुझे लगता है मैं जेई के लिए इतना अच्छा हो गया था कि 11th में आने से पहले ही काफ़ी कुछ हमको आता था। तो इस एग्जाम की तैयारी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारा आईजेएसओ कोर्स भी चलता है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर पता है क्या है, आप मेरा जेई 2028 का कोर्स ले लो, उसमें आईजेएसओ कोर्स इंक्लूडेड है और वो डिस्काउंट पे भी है। ठीक है, तो आई थिंक वो आपको चीपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो उस कोर्स की अभी कॉस्ट 9,999 चल रही है, यूजुअली 20,000 रहती है, कल तक उस पर डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो। वो आपकी जेई प्रेप में भी आपको हेल्प करेगा, और आपको आईजेएसओ की प्रेप में, आरएमओ की प्रेप में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो कोर्स आपका पूरा 2 ईयर्स के आसपास या उससे ज़्यादा चलेगा थोड़ा सा एक्चुअली, आज की तारीख में अगर आप लेते हैं। तो आप 11th में जाने से पहले ही काफ़ी चीज़ें 11th की जान के टॉपर बच्चे बन चुके होंगे। तो अगर आप अभी एक बेसिक स्टूडेंट हैं या इवन इंटेलिजेंट भी है, दैट कोर्स इज द बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मैंने यार क्या इन एग्जाम की प्रिपरेशन खुद से की थी, शायद मैंने प्रिपरेशन खुद से की थी, राइट? तो इतना मैं अच्छा था नहीं इस एग्जाम में, तो मुझे क्या काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता, किताबें वगैरह ढूंढनी पड़ी थी। उस कोर्स में आपको एनीवे पढ़ा दिया जाता है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में, जो मैंने करिकुलम खुद बनाया, उसके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी मैंने खुद डिजाइन किया, कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की हुई है। सो विल एब्सोल्युटली लव इट। यू कैन गेट द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टडी फॉर इट। और कोर्स नहीं भी लो यार, इस एग्जाम के लिए पढ़ लेना, बहुत अच्छा एग्जाम है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोर्स नहीं ले सकते हो तो हमारे फ्री नोट्स तो जेई के आप ले सकते हो, वो आपको इस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अकेडमोस्ट ऐप पर जाना, सेकंड लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप अकाउंट बनाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, एंड बेस्ट तो यही है कि जेई 2028 कोर्स लेके उसको पढ़ो, और अगर आप चाहें आईजेएसओ कोर्स भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा। सो दैट वाज इट। इस एग्जाम की तैयारी करो, बहुत प्यारा एग्जाम है, जेई 2028 में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और यूजली 9th के बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए, कुछ 10th के बच्चे भी होते हैं, बट मोस्टली 9th के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। 9th पूरी इस एग्जाम में जोक दो, काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। सेलेक्ट नहीं भी हुए ना, या फर्स्ट लेवल में भी सिलेक्ट हुए, अब बहुत बहुत आगे बढ़ जाओगे, आपका नॉलेज एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, पसंद आई वीडियो तो। फ्री नोट्स चाहिए, कोर्स चाहिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कल तक ले लेना भाई, उसके बाद कीमत उसकी 20,000 हो जाएगी। अभी 9,000 में, अब आप 9,999 आपको मिल रहा है। थैंक यू, बाय।